हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने सेगमेंटरी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 5 करने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन। देखो, अभी रिसेंटली लास्ट एक मंथ के अंदर काफ़ी लोगों ने मुझे रीच आउट करके अपने सक्सेस स्टोरीज बताएं कि उनका कहाँ कहाँ प्लेसमेंट लग गया। इवन 2 दिन पहले एक मेरे जूनियर ने मुझे रीच आउट किया। दे टोल्ड मी देयर सक्सेस स्टोरी एंड दे स्टडी DSA फ्रॉम माई चैनल। तो उनका माइक्रोसॉफ्ट में हो गया। मैंने पोस्ट भी किया था लिंक्डइन में कई जगह। तो इतने सारे सक्सेस स्टोरीज आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी योर्स। ट्रस्ट ट्रस्ट मी। ओके, बस कंसिस्टेंटली आप लगे रहना, हार नहीं मानना है, प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल। ओके, आगे बढ़ते हैं। वीडियो नंबर 5 है। रिकैप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। इतनी चीज़ें पढ़ ली हमने, और हमने लास्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लिया था कि क्यों हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो 4 टाइम्स n साइज ले लेते हैं सेगमेंट अरे वाला। सेगमेंट ट्री के जो अरे बनाते हैं ना, उसका साइज़ 4n लेते हैं। तो हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ ली थी। तो अब हम टाइम आ गया है कि हम कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। आगे और भी कुछ कंसेप्ट आएंगे। जैसे एक अच्छा कंसेप्ट है लेजी प्रोपगेशन। ठीक है, इस तरह की चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा, बट पहले थोड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है सम ऑफ क्वेरी 2, जो कि गीस फॉर गीस में अवेलेबल है। अमेजन ने पूछा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यू आर गिवन एन अरे, ठीक है, ऑफ n इंटीजर्स and q queries in an array queries of length 2q containing LR pair for all q queries। जैसे n अरे का n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, इसमें मतलब 4 इंटीजर्स होंगे। ओके, और जो क्वेरीज हैं, 2 क्वेरी है। देखो q इज इक्वल टू 2 है ना, तो 2 क्वेरीज होंगे। ये पहला क्वेरी, ये दूसरा क्वेरी। पहला क्वेरी का स्टार्ट इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स, दूसरा क्वेरी का स्टार्ट इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स। ओके, वही यहाँ पर बता रहा है कि क्यू की वैल्यू 2 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है हर क्वेरी में एक स्टार्ट इंडेक्स होगा और एंड इंडेक्स होगा। ठीक है, इसीलिए देखो क्वेरीज का साइज ट्वाइस ऑफ क्यू है ना। ठीक है, ओके। और देखते हैं, यू नीड टू कंप्यूट द फॉलोइंग सम ओवर क्यू क्वेरीज। हाँ ठीक है, मतलब सिंपल सा प्रॉब्लम है कि भाई इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 4 तक का सम क्या होगा। इंडेक्स नंबर 1 ये है, इंडेक्स नंबर 2 ये है, इंडेक्स नंबर 3 ये है, इंडेक्स नंबर 4 ये है। मतलब 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ये बोल रहा है करने को। ठीक है, तो 4 3 7 3 10, आंसर आ गया 10। अब दूसरा क्वेरी देखते हैं। बोलता है कि इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक का सम निकालो। तो इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक का सम कितना है? 3 2 5, तो आंसर आ गया 5। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई रेंज यहाँ पर आपको दिख रहा है, और लेकिन ऐसे मल्टीपल क्वेरीज हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेरीज हो सकते हैं। तो क्या बार बार आप इटरेट मारोगे क्या? जैसे 1 से 4 है तो 1 से 4 इटरेट मारा, आंसर निकाल लिया। फिर 2 से 3 है तो 2 से 3 इटरेट मारा और आंसर निकाल लिया। तो बार बार क्वेरी पूछेगा तो बार बार सम निकालोगे क्या ऐसे इटरेट मार मार के, है ना। तो बहुत ही स्लो सोल्यूशन होगा। एंड ऐसे ही प्रॉब्लम्स में कौन आता है भाई? हमारा सेगमेंटरी कम्स टू रेस्क्यू, है ना। सेगमेंटरी कम्स टू रेस्क्यू। और क्लियर कट आपको दिख भी रहा है कि क्यों यहाँ पर सेगमेंटरी हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। तो आइडेंटिफाई तो आसानी से हो जाएगा कि सेगमेंटरी यहाँ पर यूज़ होने वाला है। ठीक है, और रेंज सम क्वेरी है, देखा जाए तो ये वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको समझाया था, रेंज सम क्वेरी, कि आपको हर बार रेंज दिया जाएगा हर क्वेरी में, अब उस रेंज का आपको सम निकालना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो आज हम लोग उसको कोड करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको एक बार हल्का सा रिकैप दे देता हूँ। हमारा सबसे पहला स्टेप होता था कि जो भी हमारा अरे दे रखा है उससे हम एक सेगमेंट ट्री बना लें। तो सेगमेंट ट्री भले मैं आपको ऐसे ट्री डायग्राम में दिखाता हूँ, बट एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, इस ट्री डायग्राम को एक अरे में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो मैं आपको ट्री डायग्राम दिखा देता हूँ। ये एग्जैक्टली पावर ऑफ 2 है। इसका साइज़ देख रहे हो कितना है? इसका साइज़ 4 है ना, तो ये 2 का पावर में है। तो बड़ा आसानी से इसका मैं बना सकता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन दोनों को कंबाइन करके एक नोड बनेगा, इन दोनों को कंबाइन करके एक नोड बनेगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके एक नोड बनेगा। ठीक है, 2 1 3 हो गया, 3 4 7 हो गया, 7 3 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं रेंज भी लिख देता हूँ कि ये जो है 0 से 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 से 1 को, ये 2 से 2 को, ये 3 से 3 को। भले क्वेश्चन में 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, बट स्टिल मैं यहाँ 0 बेस्ड इंडेक्सिंग लेके बना रहा हूँ, 0 1 2 3। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 0 से लेकर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 से लेकर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 से लेकर 3 तक को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा का पूरा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, से बिल्ड सेगमेंट ट्री। सबसे पहले सेगमेंट ट्री हम लोग बना लेंगे। याद करो कैसे बनाते थे, बड़ा आसान कोड था इसका, है ना। कि भाई सबसे पहले तो मैं सेगमेंट ट्री में क्या भेजूंगा कि भाई इन लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स 0 है, राइट मोस्ट इंडेक्स n-1 है। ठीक है, और कौन सा ये
सबसे पहले ये जो सेगमेंट ट्री का जो अरे होगा मेरा, पहले तो सेगमेंट ट्री नाम का एक अरे बना लेंगे, तो वो मैं भेज देता हूँ सेगमेंट ट्री, ठीक है। और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0 है, तो मैंने यहाँ पर आई भेज दिया, आई अभी 0 भेज दिया, ठीक है। तो इसका कोड बड़ा सिंपल होता था, याद करो। मैंने क्या बिल्ड सेगमेंट ट्री का फंक्शन में मैंने क्या क्या भेजा है, इंट एल भेजा है, इंट आर भेजा है, और सेगमेंट ट्री भेजा है मैंने, और जो भी है मेरा करंट इंडेक्स सेगमेंट ट्री का आई है मान के चलते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद भी होगा, मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि अगर L इज इक्वल टू आर हो गया है ना, मतलब मैं ये लीफ नोड में पहुंच चुका हूँ, देख रहे हो, L इज इक्वल टू आर, मतलब इस केस में मैं पहुंच चुका हूँ। देखो इसका इंडेक्स I इज इक्वल टू 0 होगा, इसका इंडेक्स I इज इक्वल टू 2i+1 है ना, 2i+1 मतलब 2 0 0 +1 1, I इज इक्वल टू 2 है ना, I इज इक्वल टू 3, I इज इक्वल टू 4, I इज इक्वल टू 5, I इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स दिख रहा है ना आपको, ये आई ये एक्चुअली में सेगमेंट ट्री वाला जो अरे बनेगा उसका इंडेक्स है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू अगर R है तो मैं क्या करूँगा, सेगमेंट ट्री जो मेरा अरे है उसके इंडेक्स नंबर आई में मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा अरे है, अरे ऑफ L डाल दो या तो अरे ऑफ R डाल दो, बात एक ही है क्योंकि L इज इक्वल टू R चल रहा है अभी, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न हो जाओ, ये तो बड़ा सिंपल था, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है ना, अगर लीफ नोड नहीं है तो सिंपली क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, मिड इज इक्वल टू L प्लस R माइनस L बाई 2, ओके। और इसके बाद मैं लेफ्ट सब ट्री को बिल्ड करने के लिए कॉल कर दिया करता था, L से लेकर याद करो मिड तक का इंडेक्स को वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सेगमेंट ट्री भी भेज दिया, और लेफ्ट वाले का इंडेक्स क्या होगा, 2 इंटू i+1। सिमिलरली मैंने राइट सब ट्री को भेज दिया बनने के लिए मिड +1 से लेकर R तक, सेगमेंट ट्री 2 इंटू i+2। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि सिंस मैंने कॉल कर दिया है, ठीक है, तो ये पूरा सेगमेंट ट्री को मेरा बना देगा ये। तो करंट जो इंडेक्स के लिए ये कॉल हुआ था, ये फंक्शन सेगमेंट ट्री करंट इंडेक्स आई, यही कॉल हुआ था ना, देखो आई के लिए कॉल हुआ था। तो इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड का वैल्यू आ चुका होगा ऑलरेडी, क्योंकि मैंने देखो रिकर्शन कॉल कर दिया था। तो सेगमेंट ट्री वाले अरे में ही 2 इंटू i+1 यानी कि इसका लेफ्ट चाइल्ड, प्लस सेगमेंट ट्री वाले अरे में ही 2 इंटू i+2, इन दोनों का सम। जैसे मान लेते हैं इसका मुझे सम चाहिए, इसका सम चाहिए, तो लेफ्ट वाले चाइल्ड का सम क्या है, 1 है, जो कि 2 इंटू i+1 वाले इंडेक्स में प्रेजेंट होगा। राइट वाले चाइल्ड का सम क्या है, 2 है, जो कि 2 इंटू i+2 में प्रेजेंट होगा। तो दोनों का सम लिया और यहाँ पर भर दिया, यानी कि 2 1 3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये बिल्ड वाला मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बट स्टिल मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है दोबारा से, ओके। इसके बाद आता है क्वेरी लिखने वाला, है ना। तो क्वेरी वाला भी बहुत आसान है, सिंपल। अब क्या करते थे कि भाई आपको क्वेरी मान लेते हैं किया गया है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक का आपको सम चाहिए, ये आपका क्वेरी है। तो आप क्वेरी को कैसे कॉल करते थे कि भाई स्टार्ट इंडेक्स से लेकर एंड इंडेक्स तक का सम चाहिए, ठीक है, और सेगमेंट ट्री से मुझे आंसर निकालना। तो सेगमेंट ट्री का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता था, ठीक है, और सेगमेंट ट्री का जो रूट है वो इंडेक्स नंबर 0 पे प्रेजेंट होता था, ठीक है, और वो पूरे ट्री को रिप्रेजेंट करता था, मतलब L से लेकर, मतलब 0 से लेकर n-1 तक के ट्री को, मतलब अरे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सेगमेंट ट्री वाले अरे का नाम है सेग ट्री, ठीक है। तो ये आपने कॉल कर दिया, ठीक है। इसके बाद बड़ा आसान होता था इसका कोड, है ना। क्वेरी स्टार्ट आपने भेज दिया, स्टार्ट और एंड तो सेम रहेगा क्योंकि इसी का क्वेरी आपसे पूछा गया है। ये आपका हो गया करंट इंडेक्स करंट नोड का, ठीक है। ये L से R ये है, और ये सेगमेंट ट्री है आपका, है ना। ये आपको याद भी होगा, प्रीवियस वीडियोस मेरा ज़रूर से देख लेना अगर आपने नहीं देखा ऑलरेडी तो, ठीक है। तो इसके बाद तो बड़ा सिंपल है। अगर एकदम आउट ऑफ बाउंड है, मतलब अभी L और R जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टार्ट और एंड एकदम आउट ऑफ बाउंड हुआ उसके, मतलब इफ़ L इज़ ग्रेटर देन एंड हुआ या फिर R इज़ लेस देन स्टार्ट हुआ, तो मतलब एकदम आउट ऑफ बाउंड रेंज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये मेरे सम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो रिटर्न 0 कर देंगे, है ना। पूरा कोड मैंने सिमिलर आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं रिवीजन कर रहा हूँ अपना भी और आपका भी, ठीक है। या फिर ऐसा हुआ कि जो L है वो एग्जैक्टली स्टार्ट और एंड के एकदम अंदर है ना, लेस देन इक्वल टू एंड अगर हुआ
तो इसका मतलब क्या हुआ, एल से आर को रिप्रेजेंट करने वाला में जो भी वैल्यू है, एल से आर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये करंट इंडेक्स आई वाला नोड, वो पूरा मेरे सम में कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करंट नोड की जो भी सम वैल्यू होगी है सेगमेंट ट्री ऑफ आई, मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है मतलब, तो मुझे ऑब्वियस है लेफ्ट और राइट साइड दोनों से आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैं मिड निकालूंगा, मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई टू। ठीक है। और रिटर्न क्या कर दूंगा भाई, तू क्वेरी कर ले लेफ्ट साइड से, स्टार्ट एंड। लेफ्ट साइड का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 2i+1। ठीक है, लेफ्ट साइड का इंडेक्स 2i+1 में प्रेजेंट होगा और वो एल से लेकर मिड को रिप्रेजेंट करेगा। सेगमेंट ट्री भेज दिया। ठीक है, प्लस क्वेरी कर ले राइट साइड में, स्टार्ट कॉमा एंड, ये तो सेम रहेगा, 2 × i+2 होगा उसका इंडेक्स और वो मिड +1 से लेकर आर तक को रिप्रेजेंट करेगा। सेगमेंट ट्री भेज दिया मैंने। एज सिंपल एज दैट। सेम कोड मैंने रिपीट किया है, रीज़न बस ये है कि मैं चाहता था मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपका भी रिवीजन हो जाए। प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने देखे होंगे तो मैंने ये सारी चीज़ें समझा रखी हैं आपको, कोड भी दिखा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो बस हमें सेम कोड को देखना है कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सेम ही प्रॉब्लम तो है, रेंज सम दिया हुआ है, बस यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 0 बेस्ड ना हो के 1 बेस्ड इंडेक्स है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1,4 है ना, तो मैं 0,3 भेज दूंगा। ये 2,3 है ना, तो मैं 1,2 भेज दूंगा आंसर निकालने के लिए, क्योंकि ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चल रहा है ना। और हमने जो बनाया है सेगमेंट्री वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग लेके हमने बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी जल्दी लाइव कोडिंग करते हैं गीक फॉर गीक्स में जाके और देखते हैं कि हमारा सेम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो चलो सबसे पहले तो अपना सेगमेंट ट्री वाला अरे बिल्ड कर लेते हैं ना। तो उसका नाम मैं क्या दे दूं, वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम दे देता हूँ सेगमेंट ट्री ही नाम दे देता हूँ ना, सेग ट्री ऐसे करके, या तो सेगमेंट ट्री पूरा ऐसे नाम देता हूँ। और याद करो उसका साइज क्या रखने वाले थे हम लोग, 4 × n। इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने सिखाया था कि क्यों 4 × n लेना सही रहेगा हमारे लिए। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, बिल्ड सेगमेंट ट्री। सबसे पहले सेगमेंट ट्री बिल्ड तो कर लो, सेगमेंट ट्री भेज देंगे। और इसमें ये कहाँ से कहाँ तक के इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से लेकर इस पहले रूट का इंडेक्स 0 होगा और वो 0 से लेकर n-1 तक के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक क्लियर है। और मेरा अरे ये है। ठीक है, ये मेरा सेगमेंट ट्री बिल्ड कर देगा। इसके बाद मुझे जो रिजल्ट है वो इसमें स्टोर करना है, रिजल्ट। ओके, अब एक एक करके सारे क्वेरी को हम लोग प्रोसेस करते हैं। इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 2 टाइम्स q होगा ना क्वेरी का साइज। ठीक है, i++। ओके, इंट स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से है, क्वेरी ऑफ i। इंट एंड इंडेक्स मेरा कहाँ पर है, क्वेरी ऑफ i+1 है ना। स्टार्ट और एंड मतलब ये मैं क्वेरी को प्रोसेस कर रहा हूँ, एक एक क्वेरी उठा रहा हूँ। तो स्टार्ट इंडेक्स ये है, एंड इंडेक्स ये है, बट प्रॉब्लम में याद है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग दे रखा है, तो मैं 0 बेस्ड इंडेक्सिंग लेके सॉल्व करूँगा, मुझे सम ही तो चाहिए। ठीक है, और रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में जो भी हमारा क्वेरी से रिजल्ट आएगा, अब क्वेरी में या तो क्या भेजते थे कि स्टार्ट से लेकर एंड तक का सम चाहिए। ठीक है, रूट का इंडेक्स 0 है और रूट जो है 0 से n-1 तक को रिप्रेजेंट करता है, और सेगमेंट ट्री यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ है ना। हमें बस मेनली क्या करना था, बिल्ड सेगमेंट ट्री और ये क्वेरी वाला फंक्शन लिखना था। ठीक है, तो वो दोनों भी लिख देते हैं, वॉइड बिल्ड सेगमेंट ट्री। इसमें क्या क्या भेज रहे हैं हम लोग, इंट आई भेज रहे हैं कि करंट नोड का इंडेक्स क्या है, और वो इंट एल इंट आर किस रेंज को रिप्रेजेंट करता है। और क्या भेज रहे हैं हम लोग, वेक्टर ऑफ इंट एंड सेगमेंट ट्री भेज रहे हैं। और क्या भेज रहे हैं हम लोग, इंट ARR भेज रहे हैं है ना, अरे भी भेज रहे हैं। ठीक है, ओके। और इसका कोड तो अब हमें याद भी हो गया, मल्टीपल टाइम्स हमने लिखा है। रिटर्न रिटर्न नहीं, सेगमेंट ट्री का इंडेक्स आई में ARR ऑफ L डाल दो यहाँ पर और यहाँ से रिटर्न हो जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो मिड इज इक्वल टू L प्लस R माइनस L बाई 2 किया। ठीक है, और सेम फंक्शन कॉल कर देंगे, बिल्ड सेगमेंट ट्री। इंडेक्स क्या होगा, 2 × i+1 होगा लेफ्ट वाले नोड का, और वो L से लेकर मिड तक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सेगमेंट ट्री ARR। सिमिलरली बिल्ड सेगमेंट ट्री 2 × i+2, राइट साइड हम लोग कॉल कर रहे हैं, मिड +1 से लेकर R तक को रिप्रेजेंट करेगा।
सेगमेंट ट्री भेज रहे हैं, ARR भेज रहे हैं, ठीक है। सेगमेंट ट्री ऑफ इंडेक्स आई का मुझे अब वैल्यू चाहिए, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू क्या होगा, वो उसके इंडेक्स में जा चले जाते हैं, 2 इंटू आई प्लस 1 में उसका लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट होगा। राइट चाइल्ड का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू आई प्लस 2 वाले इंडेक्स में प्रेजेंट होगा उसका राइट चाइल्ड, ठीक है। तो ये मेरा बिल्ड सेगमेंट ट्री का फंक्शन लिख दिया हमने। उसके बाद इंट क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी में हम लोग क्या क्या भेज रहे हैं, इंट स्टार्ट, इंट एंड, इंट आई, इंट एल, इंट आर और वेक्टर ऑफ इंट एंड सेगमेंट ट्री भेज रहे हैं, है ना। यही चीज़ें भेज रहे थे। अब इसके में आ जाते हैं हम लोग। ये तो बड़ा सिंपल था कि अगर एल जो है वो ग्रेटर देन एंड हुआ या फिर आर जो है वो लेस देन मेरा स्टार्ट हुआ, है ना, तो मतलब एकदम आउट ऑफ बाउंड है, आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। तो इस केस में इस नोड का वैल्यू जो होगा वो मेरे सम को में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, ठीक है। या फिर एल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट हुआ एंड आर जो है वो लेस देन इक्वल टू एंड हुआ, मतलब करंट नोड जो है ना, जो एल से आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो भी वैल्यू होगा वो पूरा का पूरा मेरे सम में कंट्रीब्यूट करेगा। तो रिटर्न सेगमेंट ट्री ऑफ करंट इंडेक्स आई में ही वो नोड का वैल्यू प्रेजेंट होगा, मतलब एल से लेकर आर तक का जो सम होगा वो करंट इंडेक्स आई में प्रेजेंट होगा। तो मैंने ये रिटर्न कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो मिड इजिकल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों से निकाल लेंगे। रिटर्न क्वेरी स्टार्ट एंड तो भेजेंगे ही भेजेंगे, एल से लेकर मिड तक और सेगमेंट ट्री, यहाँ तक क्लियर है। प्लस लिखा है मैंने, क्वेरी स्टार्ट से एंड है, मिड प्लस 1 से लेकर आर, ठीक है। और हाँ, इंडेक्स मैंने नहीं भेजा यहाँ पर, 2 इंटू आई प्लस 1, यहाँ पर 2 इंटू आई प्लस 2, मिड प्लस 1 से आर, सेगमेंट ट्री, यहाँ तक क्लियर है। देखो हमने सब कुछ लिख दिया ऑलमोस्ट, और अब ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, है ना। लेट्स सी, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और ऑलरेडी आपको इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। लाइन नंबर 49 पे क्या गलती है, इंट स्टार्ट क्वेरीज है, सॉरी क्वेरीज, ठीक है। लेट्स सी, अच्छा देखो हमारा आंसर तो आ गया, बट एक गलती हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जब एक बार में ये दोनों क्वेरी को हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, 1,4 जो है ये एक क्वेरी हुआ, तो यहाँ पर आई प्लस प्लस ना करके आई प्लस इज इक्वल टू 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि आई इज इक्वल टू 0 है, तो मैंने आई इज इक्वल टू 0 और आई इज इक्वल टू 1 वाले क्वेरी को प्रोसेस कर लिया। उसके बाद आई प्लस 2 करेंगे तब आई यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2,3 प्रोसेस होगा यहाँ पर, ठीक है। रन करके देखते हैं। देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको ऑलरेडी पता है, क्यू टाइम्स लॉग एन, जहाँ पर क्यू क्या है, नंबर ऑफ क्वेरीज है, और लॉग एन क्या है कि एक क्वेरी को प्रोसेस करने में, याद करो, लॉग एन टाइम लगता था, ठीक है। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 4 टाइम्स एन है, क्योंकि सेगमेंट ट्री को बनाने में मैंने 4 टाइम्स एन स्पेस लिया है, विच इज़ इसको कांस्टेंट है 4, तो एन ओ एन स्पेस आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, रीड इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।